देवेंद्र कादियान को मिल रहे बड़े जनसमर्थन ने भूपेंद्र हुड्डा को परेशानी में डाल रखा है, उनकी टेंशन बढ़ा रखी है। उनके चेहरे के हाव भाव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा इतने परेशान क्यों हैं। भूपेंद्र हुड्डा की माथे की लकीरें बता रही हैं कि उनको गन्नौर को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन है। हाँ, ये सही है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए उनके गढ़ सोनीपत की गन्नौर सीट बड़ी टेंशन बन गई है और इसलिए इस सीट को लेकर उन्होंने एक बड़ी अपील करने का काम किया है, अपने प्रत्याशी के बचाव के लिए आगे आने का काम किया है। ये सीट कौन सी है, इस सीट के ऊपर क्या एक्शन लेना पड़ा है हुड्डा को और इस सीट के हालात क्या हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। गन्नौर सीट भूपेंद्र हुड्डा के लिए इस समय गले की हड्डी बन गई है, क्योंकि उनके चहेते प्रत्याशी कुलदीप शर्मा का इलेक्शन वहां पर डामाडोल हो गया है। उनका प्रत्याशी कुलदीप शर्मा नंबर 3 पर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके कारण है निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान वैसे तो पिछले 8 साल से बीजेपी की टिकट के लिए तैयारी कर रहे थे, भागदौड़ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सेटिंग के जरिए गन्नौर की सीट देवेंद्र कोशी को दे दी, जिसके चलते अब देवेंद्र कादियान को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा है। लेकिन देवेंद्र कादियान के साथ हुई ये धोखाधड़ी, देवेंद्र कादियान के साथ हुई ये अनदेखी, देवेंद्र कादियान के साथ हुई ये नाइंसाफ़ी ने इलाके की जनता को उनके साथ खड़ा कर दिया है। गन्नौर हल्के के हजारों वोटर आज इमोशनली देवेंद्र कादियान के साथ खड़े हो गए हैं, उनका चुनाव खुद लड़ रहे हैं और उनका बड़ा समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि देवेंद्र कादियान का इलेक्शन इस समय सबसे ज़्यादा टॉप पर चल रहा है, उन्हें बम्पर जन समर्थन मिल रहा है। आप खुद ही देखिए कि इन हालात से डरते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा के बचाव के लिए क्या अपील जारी करने का काम किया। गन्नौर हल्के के मेरे सभी साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, गन्नौर हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथी पंडित कुलदीप शर्मा जी हैं और मुकाबला सीधा कांग्रेस में और बीजेपी में है। बीच में कोई भड़काने की कोशिश करे वो नहीं, अपनी वोट खराब नहीं करनी है। अगर सरकार बनानी है तो सब मिलजुल कर 36 बरादरी एक होकर कुलदीप शर्मा को कामयाब करो। यहां से गन्नौर हल्के के मेरे सभी साथियों, बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, गन्नौर हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथी पंडित कुलदीप शर्मा जी हैं और मुकाबला सीधा कांग्रेस में और बीजेपी में है। बीच में कोई भड़काने की कोशिश करे वो नहीं, अपनी वोट खराब नहीं करनी है। अगर सरकार बनानी है तो सब मिलजुल कर 36 बरादरी एक होकर कुलदीप शर्मा को कामयाब करो। यहां से भूपेंद्र हुड्डा ने पहली बार अपनी सियासत में किसी एक सीट को लेकर इस तरह का बयान जारी किया है। ये बयान बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा गन्नौर सीट को लेकर टेंशन में हैं। आप खुद ही देखिए, इस वीडियो के अंदर आपको भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा टेंशन से भरा हुआ नजर आएगा, उनके माथे पर चिंता की लकीरें नजर आएंगी और साफ तौर पर आपको नजर आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर अपना वोट बैंक जाता हुआ नजर आ रहा है। ये सीट हारती हुई नजर आ रही है। ये भी कह सकते हैं कि अपनी खराब हालत से घबराए हुए कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा को मजबूर कर दिया है कि वो उनके बचाव के लिए वीडियो जारी करें, बयान जारी करें, वोटों की अपील करें। और कुलदीप शर्मा को बचाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को ये बयान जारी करना पड़ा कि उनकी सरकार बनाने के लिए वो कुलदीप शर्मा को वोट देने का काम करें। यानी कुलदीप शर्मा अब अपने बलबूते पर गन्नौर की सीट नहीं जीत सकते हैं। कुलदीप शर्मा की हालत गन्नौर सीट पर बेहद खराब है, वो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। इसलिए उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से उन्हें बचाने की अपील की है, मदद करने की अपील की है। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी गन्नौर के हालात को भांपते हुए एक स्पेशल केस मानते हुए ये अपील जारी करने का काम किया है। आपको भूपेंद्र हुड्डा की ऐसी कोई दूसरी अपील नज़र नहीं आएगी, आपको भूपेंद्र हुड्डा का ऐसा टेंशन भरा चेहरा नज़र नहीं आएगा और आपको इस वीडियो से साफ तौर पर एहसास हो जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा अपने गढ़ को लेकर ही कितनी बड़ी टेंशन में हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा को भी एहसास हो गया है कि कुलदीप शर्मा को जितवाना उनके लिए आसान नहीं होगा। 2019 में भी कुलदीप शर्मा गन्नौर सीट पर चुनाव हार गए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार दूसरी बार उन पर दांव खेलकर रिस्क लेने का काम किया है और इस रिस्क को खतरे में पक्की गारंटी के तौर पर देवेंद्र कादियान ने बदलने का काम कर दिया है, क्योंकि देवेंद्र कादियान के
जनसंपर्क अभियान को, चुनाव प्रचार को जिस तरह से आम जनता का, आम वोटरों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, उसके चलते कुलदीप शर्मा की आंखों की नींद उड़ गई है। उनका पूरा चुनाव कैंपेन खराब हो गया है और उनके चुनाव प्रचार में बेहद कम लोग हो गए हैं। यानी कुलदीप शर्मा के चुनाव प्रचार में जहां गिने चुने लोग नजर आते हैं, वहीं पर देवेंद्र कादियान के चुनाव प्रचार में लोगों की भारी हाजिरी रहती है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा को खुद मोर्चा संभालते हुए कुलदीप शर्मा की मदद के लिए ये बयान देना पड़ा है। लेकिन ये बयान खुद बता रहा है कि गन्नौर हलके में देवेंद्र कादियान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सब पर भारी पड़ रहे हैं, सब आगे चल रहे हैं, जिसके चलते ही भूपेंद्र हुड्डा को ये बयान जारी करना पड़ा है। बाकी के 88 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा ने इस तरह कोई बयान जारी नहीं किया है। अकेले में सिर्फ गन्नौर सीट को लेकर स्पेशल बयान अपने पेज पर जारी करना, लोगों से अपील करना, साफ तौर पर बता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को गन्नौर की सीट जाती हुई नजर आ रही है और कुलदीप शर्मा की हार भी साफ तौर पर दिख रही है। गन्नौर हलके के वर्तमान हालात भी बता रहे हैं कि हलके की जनता 36 बिरादरी के साथ देवेंद्र कादियान के साथ लामबंद हो गई है। उनको विधायक बनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनका चुनाव खुद लड़ रहे हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा भी घबरा गए हैं और कुलदीप शर्मा को बचाने के लिए वो ऐसी अपील कर रहे हैं। गन्नौर हलके के सियासी हालात को भांपने के बाद हमें भी लग रहा है कि देवेंद्र कादियान ने इलेक्शन को पलटने का काम किया है। वो जितने बीजेपी के टिकट पर मजबूत थे, उससे कहीं 2-3 गुना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर मजबूती हासिल कर रहे हैं। लोगों का समर्थन भी उन्हें भरपूर मिल रहा है। गन्नौर सीट के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइए। गन्नौर सीट पर देवेंद्र कादियान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। गन्नौर सीट पर कुलदीप शर्मा का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। गन्नौर सीट पर पैराशूट शायद देवेंद्र कौशिक का हर्ष कैसा होगा, ये भी आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।